कंडीशन जो दोस्तों होती है तीसरी कंडीशन की ही अपोजिट होती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो हमारा सॉलिड रहेगा उसकी जो सेंटर एक्सिस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, एचपी से इंक्लाइंड रहेगी लेकिन बीपी के पैरेलल रहेगी। ठीक है, और अब हमारी जो चौथी कंडीशन रहेगी इसमें जो एक्सिस रहेगी वो बीपी से इंक्लाइंड रहेगी। देखिए ये वर्टिकल प्लेन है और मैंने इसको इंक्लाइंड करके दिखाया है, तो ये एक्सिस है सॉलिड की जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, किससे, बीपी से। लेकिन ये जो आपकी एक्सिस रहेगी दोस्तों वो एचपी के पैरेलल रहेगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझ करके चलना है। तो ये चौथी कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरीके से प्रोजेक्शन बनाया जाएगा वो हम समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चौथी कंडीशन और बेटर तरीके से समझ में आएगी जब आपने तीसरी कंडीशन देखी होगी। ठीक है ना, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखा करें, पिछला वीडियो जरूर देख करके आए। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारा प्रोसीजर क्या रहता है ये थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं कंडीशन तो आपको समझा दूंगा, अभी इसका प्रोजेक्शन भी खींच के बता दूंगा, लेकिन हमारा प्रोसीजर जो रहता है प्रोजेक्शन खींचने का कि कैसे हम प्रोजेक्शन खींचते हैं, तो हमारा प्रोसीजर ये रहता है दोस्तों सबसे पहले कि हमें ये पता करना होता है कि जो हमारी सेंटर एक्सिस है, अब सेंटर एक्सिस कहाँ है सॉलिड की, तो थोड़ा मैं इसमें दिखा देता हूँ। आपकी सेंटर एक्सिस, ये आपकी सेंटर एक्सिस है, देख लीजिए ये क्या है, इसकी सेंटर एक्सिस है जो सॉलिड की सेंटर से होकर के पास हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो सेंटर एक्सिस है दोस्तों ये हमारी जिस प्लेन से इंक्लाइंड हो, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चौथी कंडीशन का पॉइंट आप याद करिए कि जो आपका सॉलिड रहेगा उस सॉलिड की जो हमारी सेंटर एक्सिस है वो जिस प्लेन से इंक्लाइंड रहेगी, सबसे पहले उसके परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, उस एक्सिस को करना है। पहला पॉइंट मैं इसको नोट कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड की एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड का मतलब समझते हो कोण बना रही हो, और प्लेन का मतलब समझ रहे हो एचपी या फिर बीपी से, तो इस कंडीशन में तो बीपी से इंक्लाइंड रहेगी। तो हमारी सॉलिड की एक्सिस दोस्तों जिस प्लेन से इंक्लाइंड हो उसके परपेंडिकुलर माने, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को माने। जो एक्सिस रहेगी पहले इंक्लाइंड रहेगी, फिर हम एक्सिस को क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर कर लेंगे। जैसे ये अभी जो एक्सिस रहेगी हमारी, यहाँ पे देख लीजिए ये थीटा कोण के साथ झुकी हुई है बीपी पे, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो ये सॉलिड की जो एक्सिस है वो अभी 90 डिग्री पर है, अगर आप इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री पर ये आपकी झुकी रहेगी। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि सॉलिड की जो एक्सिस है वो जिस प्लेन से इंक्लाइंड आपको दी जाए उसके परपेंडिकुलर आप मान लें इस एक्सिस को। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, जिसके परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन यानी कि बीपी या फिर एचपी, जिस प्लेन से परपेंडिकुलर है उस पर बेस का ट्रू शेप बनेगा। जो सॉलिड है उसका बेस का क्या मिलेगा, हमें ट्रू शेप मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तो स्टार्टिंग वहीं से करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस का जो बेस रहेगा सॉलिड का उसका हम ट्रू शेप बनाएंगे। ये बस आपको 3 पॉइंट याद रखनी है जो कि कंडीशन तीसरे के जैसे ही हैं। ठीक है, अब मैं इसका प्रोजेक्शन आपको खींच करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको इस कंडीशन में कि जो एक्सिस आपकी बीपी से इंक्लाइंड है उसके परपेंडिकुलर कर दें, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा परपेंडिकुलर करने के बाद। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, जिससे आपका जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड था उसके आपने परपेंडिकुलर कर दिया अपनी एक्सिस को। फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो जो इसका बेस रहेगा, जो इसका तली रहेगा, उसका ट्रू शेप आपको कहाँ पे, फ्रंट व्यू में दिखाई दे जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो प्लेन है उस जिस प्लेन की ये परपेंडिकुलर है एक्सिस, उस पर आपको इसका बेस का ट्रू शेप सबसे पहले बना देना है, और ये दिखाई भी देगा। आप देखिए जैसे ये एक्सिस परपेंडिकुलर है बीपी पे, तो ये जो आपका इसका बेस है ई एफ जी एंड एच, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको इसका जो ट्रू शेप है वो आपको पूरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बिल्कुल यहाँ पे सामने आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप इसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, बस यही आपका अगला पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इसका बेस का ट्रू शेप है वो खींच देना है। तो नेमिंग देख लीजिए A B C D, ये हमने कर दी। फिर यहाँ पे E F G एंड H,
देखिए जी यहाँ पे और एच यहाँ पे आएगा। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, जी यहाँ पे आएगा और हमारा एच यहाँ पे आएगा। ओके, तो मैंने ये करेक्शन कर दिया है। तो अब सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर कर लिया, अब बनाएंगे इसका बेस का ट्रू शेप। तो जब बेस का ट्रू शेप देखेंगे तो फ्रंट व्यू में यहाँ से कैसा दिखाई देगा आपको? चलिए सोचिए, मैं इसको जब तक यहाँ बनाता हूँ आप सोचिएगा कि आपको किस तरीके से इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा बेस का वो दिखाई देगा। फ्रंट का जो आप लोग व्यू देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, चलिए जल्दी सोच लीजिए और मैं इसको यहाँ पे जब तक ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके का आपको एक वर्ग दिखाई देगा दोस्तों। जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू जब देखेंगे इसका एक्सिस को परपेंडिकुलर करने पर बीपी के, तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का एक वर्ग दिखाई देगा। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, सबसे पहले आप फ्रंट में क्या क्या देखेंगे, ए बी सी एंड डी। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश एंड ये हो जाएगा डी डैश। अब जो आपका ये वाला जो तली है वो उसके पॉइंट तो दिखाई देंगे नहीं आपको, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपका ई है यानी ई डैश वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, एफ डैश यहाँ ब्रैकेट के अंदर, जी डैश यहाँ ब्रैकेट के अंदर एंड एच डैश इस ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। कब? एक्सिस को परपेंडिकुलर करने के बाद। और फिर इसी को जाके हम आगे इंक्लाइंड भी करते हैं, जितने डिग्री के एंगल के साथ ये बीपी से इंक्लाइंड होगा। तो ये तो फ्रंट व्यू की बात थी। अब बात करते हैं कि जब हमने परपेंडिकुलर माना था तो टॉप व्यू किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो टॉप व्यू आपको किस तरीके से दिखाई देगा आप सोचिए जल्दी, और जब तक मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी सोच लीजिए। मैं इसको जब तक यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको जो टॉप व्यू दिखाई देगा वो दोस्तों किस तरीके का दिखाई देगा। जल्दी सोच लीजिए कि आपको टॉप व्यू किस तरीके से दिखाई दे रहा है, और मैं जब तक इसको यहाँ पे बनाता हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको क्वेश्चन भी हम करवाएंगे जिस तरीके से हमने हर एक कंडीशन को समझाने के बाद करवाए हैं। ठीक है, तो जो लोग वीडियो छोड़ करके जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कंडीशन समझ लीजिए, और विदाउट कंडीशन आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको दिखेगा टॉप व्यू में। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जब आप टॉप व्यू देखेंगे इसका सॉलिड का एक्सिस को परपेंडिकुलर करने के बाद, तो पता है आपको कौन सा सरफेस दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ए बी एफ ई, ये टॉप सरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, कौन सा सरफेस, ए बी एफ ई। तो ए आपको यहाँ दिखाई देगा एंड बी आपको यहाँ दिखाई देगा, एफ आपको यहाँ दिखाई देगा एंड जो ई होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा टॉप व्यू में। ठीक है, और इसका जो अब ये बॉटम रहेगा, तली रहेगी टॉप व्यू के हिसाब से, तो वो क्या रहेगी, तो वो रहेगी यहाँ आपकी, देख लीजिए सी डी एच एंड जी। तो सी आ जाएगा इसके नीचे ब्रैकेट में, डी आ जाएगा इसके नीचे ब्रैकेट में, और जो एच है वो आ जाएगा इसके नीचे ब्रैकेट में, एंड जो आपका जी है वो आ जाएगा इसके नीचे ब्रैकेट में। ये रहेगा इसका टॉप व्यू। बस अब कुछ भी नहीं करना, जो आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी है उसमें सबसे पहले ये फ्रंट व्यू बनाएंगे और फिर इसके बाद ये टॉप व्यू बनाएंगे, फिर इसी टॉप व्यू को इंक्लाइन कर देंगे आगे इस थीटा डिग्री के साथ। ठीक है ना, तो चलिए अब आपने दोस्तों जो फ्रंट व्यू देखा था यानी जो बेस का ट्रू शेप देखा था वो फ्रंट व्यू में देखा था, और ये हमें कैसे पता चलता है कि सॉलिड के बेस का ट्रू शेप हमें कहाँ दिखेगा। तो उसके लिए एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि आपकी जो सॉलिड की एक्सिस है, मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसको, सॉलिड की एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, अरे लिखा भी तो है, देख लीजिए लिखा भी तो है। ठीक है, आपको मैंने लिख भी दिया है, लिखा है कि जिस प्लेन एच पी या बी पी से परपेंडिकुलर है उस पर बेस का ट्रू शेप मिलेगा। कौन? सॉलिड। लिख लीजिए यहाँ पे, सॉलिड भी जोड़ लीजिए, सॉलिड जिस प्लेन से परपेंडिकुलर है, या सॉलिड की एक्सिस कर लीजिए, सॉलिड की एक्सिस आपकी जिस प्लेन से परपेंडिकुलर है उस पर बेस का ट्रू शेप आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ड्राइंग में आपको बेस का ही ट्रू शेप बनाना होता है, तो वो हमें दिखाई दिया था फ्रंट व्यू में। क्यों? क्योंकि एक्सिस हमने परपेंडिकुलर कर ली थी। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है फ्रंट में वो बीपी में दिखाई दिया है, तो अब उसको आप बना देंगे यहाँ पे। अभी मैं बना रहा हूँ रफली, आप कोई भी बिल्कुल परेशान ना होना। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम बिंदास तरीके से हम एमडी से भी बनाएंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट हम इसको रफली बता रहे हैं आपको, ताकि आप कंडीशन समझ जाएं, आप कंडीशन समझ जाएं, और फिर देखना आप किस तरीके से धुआंधार तरीके से क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आपको जो ये फ्रंट व्यू दिखाई दिया था, ठीक है, तो वो क्या दिखाई दिया था, वो ये रहा। इसकी नेमिंग आपको बिल्कुल सेम टू सेम कर देनी है। तो ऊपर वाला कॉर्नर ए डैश ई डैश, ये वाला बी डैश एफ डैश, और नीचे वाला क्या था, डी डैश एंड एच डैश, ये तक क्या सी डैश एंड
जी डैश, तो ये फ्रंट व्यू बना दिया। बस इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना, इस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना। तो आप नीचे लेकर के आ जाएंगे और अब जो ये आपको टॉप व्यू दिखाई दिया था वो टॉप व्यू आपको यहाँ बना देना है। अब आप कहेंगे आपने तो ऐसे बनाया था, लेकिन इसको बनाना है घुमा करके, ऐसे 90 डिग्री ऐसे घुमा करके बनाना है। तो इसको बनाइए यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। अभी तो हम जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं, हमने कोई हाइट भी नहीं ली। तो हम अपने आप से सपोज मान लेते हैं कि ये सॉलिड की इतनी हाइट हमें दी है, क्वेश्चन में दी जाती है ना। जैसे आपको अभी मैंने क्वेश्चन कराया तो उसमें सॉलिड की हाइट आपको दी जाती थी, ठीक है। तो वो आप उसके हिसाब से ये हाइट दिखा देंगे। ये क्या हो जाएगा इसका टॉप व्यू, क्योंकि एचपी में दिखाई देता है टॉप व्यू। अब इसी टॉप व्यू को हम आगे इंक्लाइन भी करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अभी इसकी नेमिंग कर लें। तो नेमिंग देखिए किस तरीके से करेंगे। नेमिंग आपकी हो जाएगी दोस्तों, बस ये शिफ्ट कर दीजिए सारे के सारे पॉइंट। इसको आपने 90 डिग्री पे घुमा दिया तो ये जो ए डी है वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी ए ब्रैकेट के अंदर डी। और ये जो बी और सी है वो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके यहाँ। और जो एफ और जो जी है वो ये हो जाएगा एफ एंड जी। और ये ई और एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इमेजिन भी करना है तो मैं इमेजिन भी करवा देता हूँ। देखिए कैसे, आपने जब फ्रंट व्यू देखा होगा तो सॉलिड का जो सामने का सरफेस है और जो नीचे का टॉप सरफेस है, मतलब जो तली है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए, मतलब दिख ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सॉलिड है उसका जो फ्रंट सरफेस है ये वाला कुछ इस तरीके से, उसकी नेमिंग क्या है, तो आप कहेंगे ए बी सी एंड डी, यानी वो पॉइंट जो ब्रैकेट के बाहर रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा आपका। और जो पीछे वाला इसका सरफेस होगा सॉलिड का, उसकी नेमिंग क्या होगी, तो आप कहेंगे जो पीछे ब्रैकेट में रखे हुए ई एफ जी एंड एच, यही तो कहेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसमें और इसमें कौन आपका फ्रंट सरफेस है कौन टॉप सरफेस है, तो आप कहेंगे जो ये लाइन है ये फ्रंट सरफेस है, क्योंकि हम टॉप व्यू देख रहे हैं। और ये जो पीछे वाला है ये हमारा पीछे वाला सरफेस है। तो अब आप टॉप से देख रहे हैं तो ये तो फ्रंट था, ये वाला ये फ्रंट था। तो आप फ्रंट में देखेंगे तो ए और बी पॉइंट तो आपको दिख जाएंगे, तो ये ब्रैकेट के बाहर है। और जो नीचे की डी और सी है वो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ब्रैकेट के अंदर है। और पीछे वाले की बात करें तो ये पीछे का है, यानी बैक वाला है। तो बैक में क्या क्या है, ई एफ जी एच। तो ये देखिए ई एफ जी एंड एच। अब ई और एफ ऊपर है तो टॉप में दिख जाएंगे, तो ई बाहर है एफ बाहर है, बट जी और एच दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए ये ब्रैकेट के अंदर है। कोई दिक्कत, तो ये टॉप व्यू बन गया। ये मैंने रफली किया था तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत आपको। अब इसकी आपको सेंटर एक्सिस खींचनी है। क्या खींचनी है, सेंटर एक्सिस, ठीक है। तो इसकी सेंटर एक्सिस आप इस तरीके से खींचते थे, तो ये खींच देंगे आप इस तरीके से सेंटर एक्सिस। और यहाँ पे आप एक पॉइंट दिखा देंगे कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब आपसे जो एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपसे बोलेगा कि बीपी के साथ इतने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। सपोज करिए ये 45 डिग्री दिया था आपको, ठीक है। बस इसी कोण पे आपको ये जो एक्सिस है अब इसको झुका देना है। तो आप क्या करेंगे, सपोज करके आपको 45 डिग्री दिया था या कुछ भी दिया हो, तो उस डिग्री पे आप ऐसे लाइन खींचेंगे। ये देखिए जैसे ये 45 डिग्री है सपोज करके। और अब ये जो सॉलिड है उसको आप यहाँ पे बना देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक बेस लाइन इस तरीके से आप खींचेंगे, इसी के सीधे में ऐसे। और फिर क्या करेंगे, ये सॉलिड यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, सॉलिड बना देंगे। मैं अभी जस्ट रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप उतना ध्यान ना देना यहाँ पे कि ये गलत बन रहा है, कैसे बन रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, गलत तो नहीं करेंगे, मतलब टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रफली है। तो ये सॉलिड आपको कुछ इस तरीके से बनाना रहेगा दोस्त। ये बहुत लंबा भी हो गया, लेकिन कोई नहीं, आप इस तरीके से सॉलिड को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये इसकी क्या है, सेंटर एक्सिस है। बस अब इसकी नेमिंग यहाँ पे हो जाएगी, ये ई है, ये एच है, ये एफ है एंड ये जी है, ठीक है। ये बी और सी है, तो बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये ए है और ये डी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप इस पर ध्यान बिल्कुल ना दें, आप समझने पे ध्यान दें। ये इसकी सेंटर एक्सिस है, ये क्या है, इसकी सेंटर एक्सिस है, ठीक है। अभी हम रफली बना रहे हैं और थोड़ा जल्दी भी बता रहे हैं, तो इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे, इसकी प्रोजेक्शन राइट में लाएंगे, जैसे हम तीसरी कंडीशन में करते थे, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे ऊपर, इसको भी ले जाएंगे ऊपर, और इसको भी ले जाएंगे ऊपर, एंड इसको भी ले जाएंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाएंगे इस साइड, तो इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा एंड इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। अब ये मिले कहाँ कहाँ, तो उनकी नेमिंग कर लेंगे। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए यहाँ से आ गया, और यहाँ से ए देखिए यहाँ से गया, ऊपर से ए ये है और नीचे से ए आपका ये है, तो ये जा कर के मिलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए डैश। अब बी डैश की बात करें तो बी डैश ये हो जाएगा, सी डैश की बात करें तो सी डैश ये हो जाएगा, डी डैश की बात करें तो डी डैश ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक सरफेस तो मिल गया फ्रंट वाला।
ये क्या हो गया, फ्रंट वाला मिल गया। अब बात करें हमारे आगे की, तो डी के बाद ई आएगा, तो ई ये है, और यहाँ से ई मिल जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये ई डैश हो गया। ठीक है। अब बात करें ऐप की, तो ऐप यहाँ पे है, ऐप यहाँ पे, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा ऐप। ठीक है। अब ये थोड़ा ओवरलैप हो रहे हैं, बट आप ध्यान दीजिए ये ऐप डैश है। ठीक है। अब जी की बात करें, तो जी ये रहा यहाँ पे, और ऊपर ये है, तो जी मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये जी डैश हो गया। अब एच डैश की बात करें, तो यहाँ पे एच है, ये हो जाएगा एच डैश। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब आपको मिला देना है, तो ए से बी मिलाएंगे सबसे पहले, फिर बी से सी मिलाएंगे, फिर सी से डी मिलाएंगे, और डी से ए, तो ये टॉप सरफेस है आपका। अब बॉटम सरफेस की अगर मैं बात करूँ, तो बॉटम हो जाएगा ई एफ जी एंड एच। तो ई को एफ से मिलाया, और ई को एच से मिलाया, एंड इसको इससे मिलाया। लेकिन दोस्तों जो आपका एफ और जी होगा, या जी एफ होगा, उसको आप डॉटेड दिखाएंगे। क्यों, अभी बताते हैं। इसको आप डॉटेड दिखाएंगे इस तरीके से। जैसे सपोज करके ये सॉलिड होता है आपका, जैसे मैंने ये मान लिया कोई सॉलिड है, तो ये जिस एक्सिस के सहारे आपका रखा होता है वो आपको टॉप व्यू में दिखाई नहीं देती। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सिस है, ये सॉरी एज जो ये दी है, ये बीपी में है, तो यानी कि ये फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं देगी। अब तो फ्रंट व्यू में ये जिस एज के सहारे आपका रखा होगा वो नहीं दिखाई देगी, और वो एज है आपका जी एच, इसलिए ये दिखाई नहीं देगी। तो इसको हम डॉटेड हम दिखाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ए से ई को मिला देंगे, तो ए से ई को मिला दिया, ये देखिए हमारा डी से एच मिल जाएगा, तो डी से हमने एच मिला दिया। सी से जी मिला देंगे, तो सी से जी मिला है, और बी से एफ मिलाना है, तो बी से एफ भी मिला दिया। देखिए ये हमारा बी है, और ये हमारा एफ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एफ डैश है, थोड़ा ध्यान देना। तो ये बनेगा दोस्तों हमारा फ्रंट व्यू, जब हमारा ये थीटा डिग्री के साथ जो सॉलिड है वो हमारा बीपी से इंक्लाइन होगा। ठीक है। यानी कि 45 डिग्री पे। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन थी। हालांकि आप अगर जितना समझ पाए उतना समझने की कोशिश करें, आपको इससे बेटर तरीके से क्वेश्चन में भी समझ में आएगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी हमें इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे या कंडीशन हमारी दी जाएंगी, जैसे तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आपको याद ये करना होता है कि हमारा जो सॉलिड है उसकी जो एक्सिस है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है, सबसे पहले ये पता करें। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करें कि जब प्रोजेक्शन खींचना हो तो जिस प्लेन से इंक्लाइंड थी उसके परपेंडिकुलर उसको मान लें। जैसे कि इसमें जो एक्सिस थी वो बीपी से इंक्लाइंड थी, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को बीपी के ही परपेंडिकुलर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर कर लिया। क्या कर लिया, परपेंडिकुलर कर लिया। परपेंडिकुलर करने से होता क्या है कि जो बेस होता है सॉलिड का, उसका हमें ट्रू शेप मिल जाता है। ठीक है। समझ रहे हो, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी रहती है उस प्लेन पे हमें सॉलिड के बेस का ट्रू शेप दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है वो बीपी के परपेंडिकुलर थी, इसीलिए जो बेस का ट्रू शेप मिलेगा वो हमें मिलेगा फ्रंट व्यू में। तो जहाँ पे हमें बेस का ट्रू शेप मिले सबसे पहले ड्राइंग की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, इसीलिए हमने फ्रंट व्यू से ही सबसे पहले ड्राइंग की स्टार्टिंग करी थी। उसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आए, टॉप व्यू मिल गया। फिर इसके बाद हमें जो इंक्लिनेशन दिया जाएगा एक्सिस का वो हम आगे चल करके ले लेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए अभी हमारी एक्सिस 90 पर है जब हमने परपेंडिकुलर माना, लेकिन आगे जा करके ये हमारा थीटा डिग्री जिसको हमने 45 सपोज करके मान लिया, उस पर हमने पूरा का पूरा यही सॉलिड जो कि ऐसे था इसको आगे ले जा करके ऐसे इंक्लाइन कर दिया। देख लीजिए कुछ इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, इसके प्रोजेक्शन राइट साइड में लेकर के आए, और ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी जो थर्ड कंडीशन पढ़ रहे थे उसमें जो हमें फ्रंट व्यू बनाना होता था वो हमें एचपी में बनाना होता था। प्रोजेक्शन ऊपर ले जाते थे और फिर जो हमारी एक्सिस होती थी उसको हम यहाँ इंक्लाइन करते थे और प्रोजेक्शन नीचे ले आते थे, यहाँ के प्रोजेक्शन यहाँ ले जाते थे और फिर जा करके यहाँ पे हमें टॉप व्यू दिखाई देता था जब हमारी एक्सिस एचपी के साथ कोण बनाती थी। ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फिनिश हुई। आई होप आप सबको ये समझ में आई हो। शेप खींचो, यानी आपको एक स्क्वायर प्रिज्म दिया है उसके आपको प्रोजेक्शन खींचने हैं। ठीक है। और अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और वीडियो छोड़ करके भी नहीं जाना है। ठीक है। आप बस क्या करिए, जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। बोला है एक वर्गाकार प्रिज्म की प्रक्षेप खींचो, ठीक है, जिसका आधार भुजा 25 mm है तथा जो ऊंचाई है वो 60 mm है। तो प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप एक जैसा हो, ऐसे सॉलिड को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रिज्म दिया है वो वर्गाकार दिया है, मतलब नीचे भी वर्गाकार बेस है और ऊपर जो टॉप है वो भी वर्गाकार है। तो उस वर्गाकार की एक भुजा जो है वो 25 mm है और टोटल हाइट जो है सॉलिड की वो 60 mm दी है।
फिर कहा है यदि यह अपनी एक आधार भुजा के सहारे बीपी में इस तरीके से रखा हुआ हो कि जो इसकी अक्ष है वो बीपी से 30 डिग्री का कोण बना रही हो तथा भूमि के समांतर हो, ठीक है ना। जो सॉलिड आपका है वो सॉलिड बीपी में यानी वर्टिकल प्लेन, जो सामने वर्टिकल प्लेन होता है उसमें इस तरीके से रख दिया कि सॉलिड जो आपका है उसकी जो एक एक्सिस है वो क्या कर रही है, इस तरीके से रखी हुई है आपकी कि जो आपका एक्सिस है वो बीपी से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, लेकिन जो नीचे आपकी भूमि है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल है। तो यानी कि ये चौथी कंडीशन ही दी है हमें, और हमारी जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है बीपी से, ठीक है ना। तो अब प्रोसीजर क्या रहेगा हमारी ड्राइंग का, यानी कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो मैंने बता रखा है आपको कि जब भी चौथी कंडीशन या तीसरी कंडीशन आपको दी जाए तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि जो आपका सॉलिड है उसका जो एक्सिस है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आपका है बीपी से इंक्लाइंड, ठीक है। फिर क्या करना है कि जो एक्सिस है वो जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके परपेंडिकुलर आपको क्या कर लेना है, एक्सिस को मान लेना है। तो हम एक्सिस को मान लेंगे बीपी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जब हमारी एक्सिस बीपी के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हमें फ्रंट व्यू में जो हमारा सॉलिड का बेस है वो हमें दिखाई दे जाएगा, और हम यही तो चाहते हैं कि हमें सॉलिड का जो बेस है उसका ट्रू शेप मिल जाए। तो सॉलिड के बेस का ट्रू शेप हमें कहाँ पे मिलेगा, फ्रंट व्यू में। तो यानी कि जो हम ड्राइंग की स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे दोस्त, फ्रंट व्यू से करेंगे। तो हम सबसे पहले खींचेंगे हमारा एक्स वाई लाइन, कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन और नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमें बेस का जो ट्रू शेप है वो कहाँ दिखाई दिया, वर्टिकल प्लेन में। तो यानी जो हमें ये प्रिज्म बनाना है, स्क्वायर जो प्रिज्म बनाना है वो हमें बनाना है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंडीशन में जो है आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे, फिर टॉप व्यू को आगे ले जा करके 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। तो चलिए, हमें जो भुजा दी है वो दी है 25 mm, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बीपी से कितना ऊपर है या एचपी से कितना सामने, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, बीपी से कितना सामने एचपी से कितना ऊपर कुछ भी नहीं बोला। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भुजा है वो हमारी बीपी में रखी हुई है, ठीक है, और फिर जाकर के एक्सिस इंक्लाइंड है, ये हमें जरूर पता है। तो हमें एचपी से दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए ऊंचाई तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने आप से यहाँ पे जो है ये सॉलिड बना देंगे, ठीक है, यानी इसका जो फ्रंट व्यू है वो बना देंगे। तो हमें दिया 25 mm, तो 25 mm में अपने आप से ले रहा हूँ, देख लीजिए 25 mm में अपने आप से ले रहा हूँ, और ये मैं एक्स वाई लाइन से अपने आप से इतना दूरी पर ले रहा हूँ। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है कि आपको एचपी को इतने ऊपर रखना है, एचपी से इतने ऊपर रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इसीलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप लोग, अगर बोला है तो उसको ज़रूर बनाएं, और नहीं बोला तो आप अपने आप से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसका फ्रंट व्यू। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। ये तो हमारा फ्रंट सरफेस है। अब जो बॉटम है उसकी करनी है, तो डी डैश के बाद ई डैश, एफ डैश, जी डैश एंड एच डैश, ठीक है। ये हमें मिल गया इसका फ्रंट व्यू। अब मैं इसकी बात करूँ कि सेंटर एक्सिस कहाँ होगी, सेंटर एक्सिस कहाँ होगी, तो आप कहेंगे 12.5, ये रहा 12.5 से हम एक लाइन ऐसे डालेंगे और यहाँ भी 12.5 ले लेंगे, 12.5 ये ले लिया, तो ये इसकी सेंटर एक्सिस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो सेंटर एक्सिस को हम दिखा देंगे प्लस साइन के साथ, क्योंकि फ्रंट व्यू में अभी हमें दिखाई देगी प्लस साइन के साथ, यानी एक पॉइंट के रूप में, ठीक है। एक्सिस जिसके परपेंडिकुलर होती है वो हमें एक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और अब इसकी हाइट ले लेंगे। तो हाइट हमें टोटल दी है दोस्तों 60 mm, तो हम 60 mm पता है कहाँ से लेंगे, एक्स वाई लाइन से। एक्स वाई लाइन से पता है क्यों ले रहे हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे। हम दोस्त इसलिए एक्स वाई लाइन से ये जो है हाइट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये सॉलिड था वो बीपी में एक भुजा के सहारे रखा हुआ था। तो जब हमने परपेंडिकुलर माना तो हमारा जो ये सॉलिड है वो अभी भी बीपी में रखा हुआ है, इसकी जो तली है वो बीपी में रखी हुई है। तो जब टॉप व्यू देखेंगे तो वो एक्स वाई लाइन से सटा हुआ दिखाई देगा, इसीलिए हमने ये जो 60 mm ये डिस्टेंस ली है वो बिल्कुल हमने एक्स वाई लाइन से सटी हुई ली है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो ये था हमारा 60 mm, ये कितना था 60 mm, और जो भुजा थी वो थी हमारी 25 mm, ठीक है। चलिए, और ये दिखाई देगा इसका टॉप व्यू, क्या होगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। और टॉप व्यू में जो सेंटर एक्सिस है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हमें जो सेंटर एक्सिस है वो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। अब करनी है इसकी नेमिंग। तो नेमिंग चलिए करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट सरफेस है, ये देखिए फ्रंट सरफेस है जो टॉप व्यू में दिख रहा है, और ये हमारा कौन सा सरफेस है, ये हमारा पीछे का बॉटम, यानी जो तली है वो सरफेस है। तो मैं दोनों सरफेस बनाता हूँ, आप समझना इसको। ये जो सरफेस में बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है। ये हमारा है फ्रंट, एंड जो पीछे बना रहा हूँ ये हमारा ये पीछे वाला है। तो अगर मैं पूछूँ कि फ्रंट सरफेस है उसके पॉइंट कौन कौन से, तो आप कहेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी एंड डी। और अगर मैं पूछूं कि पीछे वाले सरफेस की नेमिंग क्या है, तो आप कहेंगे जो ब्रैकेट में रखे हैं, तो ई, एफ, जी एंड एच,
ठीक है। तो अब जो ये फ्रंट सरफेस है वो रहा यहाँ पे, जो टॉप व्यू में एक रेखा के रूप में दिख रहा है, और ये रहा हमारा ये पीछे वाला। तो अब जब हम फ्रंट में करेंगे नेमिंग, तो जब ऊपर से देखेंगे तो हमें ए और बी पॉइंट तो दिख जाएगा, यानी ए दिख जाएगा और बी दिख जाएगा, बट नीचे का सी और डी दिखाई नहीं देगा। तो सी को करेंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ डी को करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है, इसकी नेमिंग हो गई। अब जो पीछे वाला सरफेस है वो यहाँ पे एक रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें ई और एफ पॉइंट दिखाई दे जाएगा, यानी ई दिखाई दे जाएगा एंड यहाँ पे एफ दिखाई दे जाएगा, बट जो जी होगा, एच होगा, वो टॉप से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बिल्कुल सीध में है, इसीलिए हम इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे एच को करेंगे ब्रैकेट के अंदर। बस इसकी नेमिंग हो चुकी है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ये मैंने रफली बनाया है, आपको ये कुछ भी नहीं करना, आप सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका इतना फर्स्ट तो जरूर बनता है कि आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ठीक है। तो उन्हें शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अब क्या करना है, अब जो एक्सिस है दोस्तों वो कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई थी, तो ये झुकी हुई थी 30 डिग्री के कोण पे। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सिस को यहाँ पे 30 डिग्री पे हम लोग झुका देंगे, ठीक है। तो हम 30 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से ले लेंगे। देखिए 30 डिग्री का हमने एंगल लिया और ये भुजा इस तरीके से हमने डॉटेड अभी नहीं, हमने बिल्कुल फेंट खींची है, ठीक है। ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है। और इसी 30 डिग्री पर अभी आपको एमडी को सेट करे रहना है। और अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखनी है कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे इस स्क्वायर की एज के बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो वो है 25 mm। तो इस 25 mm को इस तरीके से इस एक्सिस की इस साइड और इस साइड बांटना है आधा आधा करके, यानी 25 का आधा यानी 12.5। तो 12.5 इस तरीके से लीजिएगा कि इस लाइन को यानी XY लाइन को आपका जो MD है वो टच करे। तो 12.5 आपको कुछ इस तरीके से लेना है, ठीक है। चलिए अभी नहीं आ रहा है, अब ये आ चुका है, देख लीजिए बिल्कुल करीब हो गया। तो इस तरीके से आपको ये खींच देना है, देख लीजिए 12.5 आपका इस साइड, 12.5 इस साइड। और अब जो 60 mm है वो आपको इस तरीके से हाइट ले लेनी है, देख लीजिए। और अब फिर से ये खींच दीजिए, एक सेकंड, थोड़ा सा ये कम हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये खींचना था, ठीक है, समझ रहे हो। और अब ये जो एक्सिस है ये है आपकी सेंटर एक्सिस। बस यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है यहाँ पे, बेस कैसे यहाँ पे इसका एडजस्ट करना है तो वो आप लोग सीख गए होंगे। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो आप देख लीजिए एक्सिस 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और जो पूरा का पूरा सॉलिड है वो हमने 30 डिग्री पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब सेंटर एक्सिस तो सेंटर से जाएगी, तो सॉलिड का आधा पार्ट इस साइड रहेगा, आधा पार्ट इस साइड, यानी 12.5 mm इस साइड, 12.5 mm इस साइड, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब कर लीजिए नेमिंग इसकी। तो नेमिंग देखिए क्या करना है, जो ये वाला कॉर्नर है वो ये रहा, ये वाला कॉर्नर ये रहा, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे और ये वाला कॉर्नर आपका यहाँ पे। तो चलिए FG कहाँ पे है, यानी फॉग, तो ये हो गया यहाँ पे। और ये हो गया EH, तो EH ये हो गया। BC तो B एंड ब्रैकेट के अंदर C ये हो गया। और AD तो AD ये हो गया, ठीक है। बस नेमिंग कर दी। इसकी प्रोजेक्शन ले जाइए ऊपर और क्वेश्चन अभी बन गया आपका, ठीक है। तो ये आप प्रोजेक्शन ले जाइए ऊपर की ओर। थोड़ा सा मैं पेंसिल को छीलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मोटा चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया है आपको। हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर किया एक्सिस को, और परपेंडिकुलर करने के बाद जो बेस का ट्रू शेप है वो खींचा, ठीक है। और उसके फिर फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बना दिया और उसके प्रोजेक्शन नीचे ला करके टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू को फिर इंक्लाइन कर दिया 30 डिग्री हमने BP के साथ। ऊपर वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन से ही तो 30 डिग्री इंक्लाइन किया है हमने, ठीक है। चलिए अब ले जाइए इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की ओर। तो इस पॉइंट के प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन एंड लास्ट इस पॉइंट के प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये चले गए। अब क्या करना, यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर प्रोजेक्शन लेकर के चले आना है और यहाँ पे भी प्रोजेक्शन लेकर के इस तरीके से चले आना है, ठीक है। तो ये मैच कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बस अब जल्दी से वहाँ पे आपको इनकी नेमिंग कर देनी है। अगर आप चाहें तो मैं प्रोजेक्शन थोड़ा सा डार्क दिखा सकता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार, बट आपको डार्क नहीं दिखाना है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा देखते रहें, ठीक है। चलिए तो A पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो A ये रहा और यहाँ पे जो A है वो यहाँ से चलेगा, तो ये मिलेंगे इस जगह पे। तो ये A हो गया A डैश, यहाँ पे मिलेगा B डैश, यहाँ पे मिलेगा C डैश और यहाँ पे मिलेगा D डैश। आप ढूंढते रहिएगा कैसे मिलेगा। देखिए B ये है और ये B है, तो आकर के कहाँ मिलेंगे दोनों, यहाँ पे। ये C हो गया और C कहाँ है, ये रहा C, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे। ये D रहा और D ये रहा, तो आकर के मिलेंगे यहाँ पे। अब E कहाँ है, E ये रहा और यहाँ पे E ये रहा, तो E आकर के मिल जाएगा यहाँ पे E डैश, ठीक है। F डैश ये रहा और नीचे F ये है, तो ये कहाँ मिलेगा, सॉरी ये रहा, तो ये मिलेगा F यहाँ पे, ये F यहाँ पे। अब G कहाँ है, तो G ये रहा और नीचे ये G यहाँ पे है, मतलब इस जगह पे, ठीक है। ये इस पॉइंट की नेमिंग है ना कि इसकी। तो ये G
यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जी डैश और एच डैश लास्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मिलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलाना है जो टॉप सरफेस है, मतलब ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी कहाँ है, चलिए मिला देते हैं। तो ये हमने ए बी सी डी जो है उनको मिलाने की कोशिश करी है, ये मिला दिया हमने जो हमारा फ्रंट वाला सरफेस है उसको, ठीक है। समझ रहा है इस चीज़ को। अब जो हमारा बॉटम है वो कौन सा है, तो बॉटम है ई एफ जी एंड एच। लेकिन ध्यान देना है कोई एक एज हमें डॉटेड करनी है, तो वो डॉटेड कौन कौन सी है आपको बताना है। देखिए ई एफ को मिला दिया मैंने, अब ई एच को मिला दिया मैंने, और एक मिला दिया मैंने जी एच को। लेकिन दोस्तों जो एफ जी भुजा है वो आपको डॉटेड करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इसी भुजा के सहारे आपका जो पूरा सॉलिड है वो क्या रखा हुआ, बीपी पे रखा हुआ। तो जब बीपी में रखा हुआ तो फ्रंट व्यू में, क्योंकि बीपी में ही फ्रंट व्यू बनता है, तो वो भुजा दिखाई नहीं देगी। जैसे हमारी ये जो भुजा होती थी वो एचपी में ऐसे रखी रहती थी, तो टॉप व्यू में हमें वो भुजा दिखाई नहीं देती थी। तो अब जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे ऐसे, ये फ्रंट व्यू में देखेंगे ऐसे, जैसे ये भुजा है इसके सहारे ये रखा हुआ है ऐसे, तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे सामने से तो ये आपको भुजा दिखाई नहीं देगी। तो ये जो भुजा है वो हमें डॉटेड दिखानी पड़ेगी, और ये डॉटेड भुजा हमारी एफ जी ही रहेगी। ये जो डॉटेड भुजा है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी एफ जी। तो इसको हम दिखा देंगे डॉटेड, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब मिला दीजिए बाकी जो चार भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए ई बी एफ सी जी डी एच। तो ए से ई को मिलाइए, तो ए ये हो गया और ई ये हो गया, तो ए से ई को मिला दिया। अब मिलाना है डी को एच से, तो ये डी हो गया और एच हो गया, ठीक है। अब मिलाना है जी को सी से, तो जी ये रहा और सी ये रहा, वैसे मिल चुके हैं। बी को मिलाना है एफ से, तो बी ये रहा और एफ ये रहा, मिल चुके हैं। तो ये बन गया दोस्त हमारा एक्चुअल में फ्रंट व्यू पूरा का पूरा। और ये अगर हम देखें तो ये हमारा टॉप व्यू है, और ये कब है, जब हमारा सॉलिड का एक्सिस बीपी से 30 डिग्री के कोण पे झुका होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि एक षष्ठभुजाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचो, यानी आपको एक ऐसा प्रिज्म दिया है जिसका टॉप एंड बेस आपका हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है, जिसकी आधार भुजा 30 mm, मतलब ये हेक्सागन जो प्लेन लगा हुआ है ऊपर और नीचे उसकी भुजा है 30 mm, तथा ऊंचाई जो है वो 60 mm है, मतलब टोटल हाइट दी है सॉलिड की 60 mm। फिर कहा है यदि यह अपनी एक आधार भुजा के सहारे वर्टिकल प्लेन यानी बीपी में इस तरीके से रखा हुआ है कि जो इसकी अक्ष है वो बीपी से 30 डिग्री का कोण बना रही है तथा भूमि के समांतर है, यानी कि आपका जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको इस तरीके से रखा गया वर्टिकल प्लेन में, जो आपके सामने वर्टिकल प्लेन होता है उसमें, और वो भी एक भुजा के सहारे, कि इसकी जो सॉलिड की एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से बना रही है 30 डिग्री का कोण, लेकिन जो एचपी है यानी जो भूमि है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके क्या है, पैरेलल है। तो इसका प्रोजेक्शन हमें खींचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था कि ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आप इस कंडीशन में सबसे पहले ध्यान ये रखना कि जो आपका सॉलिड है और जो उसकी एक्सिस है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है, यानी किस प्लेन से कोण बना रही है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी सॉलिड की जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से एंगल बना रही है, वो भी 30 डिग्री का। चलिए हमें ये पता चल गया। इसके बाद फिर मैंने कहा था कि जब आपको ये पता चल जाए कि सॉलिड की जो एक्सिस है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है, तो आप क्या करें, उसी प्लेन के परपेंडिकुलर कर दें पूरे सॉलिड को, मतलब एक्सिस को परपेंडिकुलर कर देंगे तो सॉलिड भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बीपी से हमारा 30 डिग्री के कोण पे ये हमारी एक्सिस झुकी हुई है उसी के परपेंडिकुलर हम कर देंगे अपने सॉलिड की एक्सिस को, ठीक है। दूसरा काम हमने ये कर दिया। तो जब हम सॉलिड की एक्सिस को बीपी के परपेंडिकुलर कर देंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, तो हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे पूरे सॉलिड को तो सॉलिड के बेस का जो ट्रू शेप है वो हमें दिख जाएगा फ्रंट व्यू में। और हमें यही तो चाहिए, हमें दोस्त यही तो चाहिए कि जो हमारा सॉलिड है उसका जो बेस है, उसका जो हमारा बेस है, उसका जो ट्रू शेप है वो हमें कहाँ से दिखेगा, तो बेस का ट्रू शेप दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में, ठीक है। और ये कैसे पता करें सर जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि सॉलिड के बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो दोस्त मेरे आपके सॉलिड की एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए आपको उस सॉलिड के बेस का ट्रू शेप उसी प्लेन में दिख जाएगा। तो हमने अभी क्या किया था, हमारी जो एक्सिस थी जो कि बीपी से 30 डिग्री के कोण पे झुकी थी उसको परपेंडिकुलर कर लिया है बीपी के, तो बेस का ट्रू शेप कहाँ दिखेगा, बीपी में। तो बस कर दीजिए ड्राइंग की स्टार्टिंग।
क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन। तो ये हमने कर दिया एक्स वाई लाइन को ड्रॉ, और अब यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और स्टार्टिंग वर्टिकल प्लेन से करनी है, यानी यहाँ पे हम अपना हेक्सागन बनाएंगे। तो अब हेक्सागन की साइड कितनी दी है, तो हेक्सागन की साइड दोस्त मेरे दी है कितनी दी है 30 mm, यस 30 mm आपको हेक्सागन की साइड दी है। तो अब अपना हेक्सागन आप यहाँ पे बनाइए। अब कौन सी कंडीशन बनानी है हेक्सागन की, मतलब हेक्सागन को किस तरीके से बनाना है, तो चलिए पहले मैं बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपको हेक्सागन किस तरीके से बनाना है, आपको हेक्सागन इस तरीके से बनाना है कि जो उसकी भुजा है दोस्तों वो आपकी क्या हो जाए, HP के परपेंडिकुलर हो जाए। चलिए अभी फिलहाल सीखिए पहले। आप पहले ऐसे कर देंगे एक भुजा जो कि 30 mm है। अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण यहाँ से खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण यहाँ से खींचेंगे, 30 डिग्री पर आप इस तरीके से MD को रोटेट करेंगे, कर लिया। और फिर से आप क्या करेंगे, जो 30 mm है वो इस तरीके से ले लेंगे। इसी तरीके से ऊपर भी 30 डिग्री के कोण पर आप क्या करेंगे, अपनी भुजा को झुका देंगे। तो अब जो अंदर का कोण है वो पूरा 120 हो जाएगा। MD को इसी तरीके से सेट करे रहना, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करना। और फिर से आप यहाँ पे जो भुजा है वो खींच देना। अब फिर से क्या करना, इस भुजा के परपेंडिकुलर कर लेना, और करने के बाद इस साइड फिर से MD को ले आना, और जो 3 mm है वो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर वो खींच देना, और बाद में इसको ऐसे मिला देना। तो ये कंडीशन लेनी थी आपको अपने हेक्सागन की। हालांकि हेक्सागन की एक कंडीशन और होती है कि उसमें जो ये भुजा परपेंडिकुलर जा रही है अभी HP के, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा करके लाऊं, मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसे, देखिए मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा, ऐसे लाऊं ऐसे, तो ये कंडीशन भी होती है आपकी। हाँ तो दोस्त मैं बता रहा था कि हमें ये कंडीशन लेनी चाहिए या ये वाली। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था बट कोई नहीं, आई होप आपने सुना तो होगा कि मैं बोल क्या रहा था, ठीक है। देख नहीं पाए थे तो आप देख लीजिए दोस्तों, हो जाता है बाई मिस्टेक कभी कभी ऐसा, ठीक है। ध्यान नहीं दे पाया मैंने, वरना मैं पहले ही वीडियो पॉज करके इसको कट कर देता, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, हमने अभी हेक्सागन ऐसे बनाया है, लेकिन हम हेक्सागन ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे हेक्सागन। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, चलिए। अभी मुझे इसको इरेज वैसे भी करना है, मैं ऐसे भी तो हेक्सागन बना सकता था भाई, बट ऐसे क्यों नहीं बनाया दोस्त, ऐसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी जा करके जब हम इसको आगे इंक्लाइन करेंगे तो इंक्लाइन के समय पे जो सॉलिड रहेगा उसकी जो ये एक्सिस है उस पर ये हमारा रखा रहेगा BP में। लेकिन जब ऐसी कंडीशन लेंगे तो फिर जो हेक्सागन रहेगा वो अपने इस वाले कॉर्नर पे रखा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा तो कहा नहीं है कि कॉर्नर पे रखा है, हमें कहा है भुजा के सहारे BP में रखा है, तो यानी ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सा फिगर हमें लेना। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, जो पहली कंडीशन थी उसमें शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, जिसमें मैंने कॉर्नर वाला कराया था। उसमें जो आपका हेक्सागोनल प्लेन था या सॉलिड था वो अपने एक कॉर्नर पे रखा था HP में, देखा होगा आपने, ठीक है। चलिए फिलहाल छोड़िए उसको, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसको आप इरेज कर दीजिए, जो अंदर आपने लाइन खींची है, आपका अगर मन करता है तो। इसका थोड़ा सेंटर ले लेते हैं, तो पहले इसको आप सेट कर लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। आप सेंटर लेने के लिए इन दोनों कॉर्नर को इस तरीके से थोड़ा मैच कराइए, ये मैच करा दिया। और अब फिर से किसी दो कॉर्नर को मैच कराइए इस तरीके से, तो ये जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे इसका सेंटर मिल जाता है। तो मुझे तो भाई मिल गया इसका सेंटर। अब आप चाहें तो सेंटर को एक पॉइंट के रूप में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो प्लस साइन के साथ भी ले सकते हैं। तो मेरा मन है प्लस साइन के रूप में लेने का, तो मैंने इसको प्लस साइन के रूप में ले लिया, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए अब कोई एक एज यहाँ पे इसकी दिखा दीजिए थोड़ा सा डायमेंशनिंग करके, कि वैसे ये डायमेंशनिंग कितनी है ये डायमेंशनिंग आपकी 30 mm कितनी है दोस्त, 30 mm। तो मैंने ये 30 mm कर दिया। अब करनी है इसकी नेमिंग। तो फ्रंट व्यू में नेमिंग कैसी होती है, डैश के साथ, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड ये F डैश। अब यहाँ पे आएगा नीचे वाला सरफेस, यानी G डैश, H डैश, I डैश, J डैश, K डैश एंड लास्ट L डैश। तो ये नेमिंग हो गई आपकी, ठीक है। समझ रहे हो। इसकी प्रोजेक्शन लेकर के चले आओ नीचे की ओर। तो इसकी प्रोजेक्शन मैं लेकर के आता हूँ नीचे की ओर, मैं इसकी प्रोजेक्शन ले आया नीचे की ओर, ठीक है। देखिए तीनों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन में इस तरीके से नीचे की ओर ले आया। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट ले लेनी है। तो ओवरऑल जो हाइट दी थी दोस्तों आपको कितनी दी थी, 60 mm दी थी शायद, यस 60 mm दी थी। तो आपको 60 mm लेना है XY लाइन से। और मैं ये क्यों ले रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा,
कोई मुझे बताएगा दोस्तों कि मैं ये एक्स वाई लाइन से क्यों ले रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे भी तो ले सकता था, जैसे मैंने बीपी में ये थोड़ा सा ऊपर ले लिया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं ले सकता। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो ये सॉलिड है वो आपका एक भुजा के सहारे रखा हुआ था, किसमें? वर्टिकल प्लेन में। तो जब हम उसको परपेंडिकुलर किए थे ना, तो वो भुजा उसी प्लेन पे टच कर रही होगी, तो फिर क्या होगा, ये होगी जो बेस की छः भुजाएं वो टच कर रही होंगी, ठीक है। यानी हमारा वर्टिकल प्लेन में ही पूरा पूरा सॉलिड जो है रखा होगा। तो जब टॉप व्यू देखेंगे ना हम इसका, जब दोस्त हम इसका टॉप व्यू देखेंगे ना, तो वो हमें एक्स वाई लाइन से सटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक्स वाई लाइन से सटा हुआ बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सॉलिड बीपी से कुछ ना कुछ सामने होता तो वो एचपी में हमें कुछ ना कुछ एक्स वाई लाइन से दूर दिखाई देता। कब? टॉप व्यू में, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप सीधा सीधा याद कर लिया करो। अगर कोई भी चीज़ एचपी से कुछ ना कुछ ऊंचाई पे है तो वो फ्रंट व्यू में बीपी पे जब हम बनाएंगे तो एक्स वाई लाइन से कुछ ना कुछ ऊपर दिखाई देगा। लेकिन जब कोई चीज़ हमारी बीपी के सामने होती है तो टॉप व्यू में वो हमें एक्स वाई लाइन से एचपी में कुछ ना कुछ दूर दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 60 mm। अब कर दीजिए इसकी नेमिंग। तो नेमिंग सबसे पहले करते हैं फ्रंट सरफेस की, ठीक है। तो मैं यहाँ रफली बना देता हूँ फ्रंट सरफेस, ताकि थोड़ा आप समझ जाएं। या मेरे पास रफ पेज है, चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ, साइड में इसको रख लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ मैं रख लेता हूँ और फिर आपको इसकी नेमिंग बताता हूँ। तो जो ये हेक्सागन बना है इसमें आपके दो सरफेस हैं। एक तो आपका, चलिए मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। नेमिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी इसकी नेमिंग, ठीक है। आपके पास दो सरफेस हैं इस तरीके से, ये तो फ्रंट सरफेस है आपका, ठीक है। जब सामने से देख रहे होंगे तो एक सरफेस ये होगा और एक इसके पीछे वाला होगा, जो कि आपको इसके ऊपर जस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे तो नहीं दिखेगा, अब मैं इसको मैच नहीं करा रहा हूँ, बस ये आपका सामने वाला है पहला और दूसरा है पीछे वाला। तो सामने वाला तो ये है जो एक रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये पीछे वाला है। तो सामने वाले की क्या नेमिंग होगी बता सकते हैं आप? इसकी नेमिंग होगी, यहाँ से देखिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ये नेमिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो जब इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ए और एफ एक ही पॉइंट पे दिखाई देंगे, तो ए दिखाई दे जाएगा, एफ दिखाई नहीं देगा। तो ये हो जाएगा ए डैश तो नहीं लगाएंगे फिलहाल, क्योंकि ये है हमारा टॉप व्यू, तो डैश नहीं लगाइए, ठीक है। आप केवल ए अकेला लिख दीजिए, ठीक है, ए और ब्रैकेट के अंदर एफ। तो ये इस पॉइंट की नेमिंग हो गई। इस पॉइंट की नेमिंग क्या होगी? बी और ई। तो टॉप से देख रहे हैं तो बी दिखाई दे जाएगा, ई दिखाई नहीं देगा, तो बी बाहर एंड ई ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जो हमारा सी और डी है उसमें सी दिखाई देगा बट डी दिखाई नहीं देगा। तो बस ये सरफेस की नेमिंग हो गई। अगर पीछे वाले की बात करें तो पीछे कौन सा था? पीछे था हमारा दोस्तों कौन सा पता है? जी एच आई जे के एंड एल, जो ब्रैकेट में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा है? ये है जी एच आई जे, और ये वाला जो है वो के एंड ये वाला है एल, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ नीचे वाले को। अब जब इसको टॉप से देखोगे तो आपको जी दिखाई दे जाएगा, एल दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जी डैश आपको दिखाई दे जाएगा बट एल डैश आपको दिखाई नहीं देगा। और फिर यहाँ अगले आगे देखें तो एच और के में एच दिखाई देगा टॉप से, के दिखाई नहीं देगा। पता है क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि यार ये जस्ट उसी के नीचे पड़ जाएगा ना, इसलिए दिखाई नहीं देगा। तो ये एच डैश यहाँ डैश नहीं लगाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे भी डैश लगा दिया है, ये डैश नहीं लगेगा, ठीक है, ये डैश नहीं लगेगा, सॉरी ये हमारा जी रहेगा केवल, ठीक है। क्योंकि यार ये हम बना रहे हैं टॉप व्यू, ठीक है। तो ये गलती से लेके इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये केड यहाँ पे भी देखिए डैश लगा दिया मैंने, सॉरी दोस्तों, ये हमारा केवल रहेगा एच, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा के, डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक हो भी जाता तो आप सही कर लेते, समझ जाते इतना। तो अब आई और जे में हमें आई दिखाई दे जाएगा बट जे दिखाई नहीं देगा। तो कुछ इस तरीके से नेमिंग होगी। तो ये सरफेस के थ्रू आपकी नेमिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये कर दी, समझ रहे हो दोस्त? ये मैंने क्या करी, कर दी, ठीक है। और ये इसकी सेंटर एक्सिस है और लेकिन उसी से भुजा जा रही है, तो फिर ये मुझे ऐसे दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करना, इसी सेंटर एक्सिस को आपको यहाँ जा करके 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना है। कितनी डिग्री पे करना है दोस्तों? 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना है। तो क्या करते हैं, 30 डिग्री हम अपने एमडी में ले लेते हैं। देखिए ये 30 डिग्री हम ले लिए और 30 डिग्री पर हम ये खींच दिए इस भुजा को, यानी एक्सिस को। ये कितना है? 30 डिग्री। और अब क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो ले लेनी है। तो ये मेजरमेंट मेरे में आ रही है 53 mm के करीब। कितनी आ रही है? 53 mm के करीब।
तो ये जो 53 mm मेजरमेंट है उसको आपको 53 का आधा इस साइड लेना है, आधा इस साइड लेना है। तो 53 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 26, ठीक है, 26.5 और लेना है आपको, ठीक है। तो 26.5 mm आप ले लीजिए। तो 26.5 mm आप लीजिए, लेकिन पहले अपना MD आप 30 डिग्री पर सेट करिए, ठीक है। 30 डिग्री पर मैंने ये सेट कर लिया। अब आपको जो मेजरमेंट लेनी है वो लेनी है 26.5 mm। तो 26.5 mm लीजिए। किस तरीके से आप लेंगे तो देखिए, ये एक्चुअल में कितना था, 52 था, तो ये मुझे 52 को लेके चलना है यहाँ पे, एंड 26.5। तो आप देख सकते हैं ये 25, 26.5 और ये यहाँ पे 56 बिल्कुल आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 26.5 mm है, और यहाँ से यहाँ तक ये 26.5 mm है, और 20 से जाएगी आपकी सेंटर एक्सिस, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको आप कितना 60 mm इस तरीके से लाओगे यहाँ की ओर, और फिर इसको फिर से मिला दोगे कुछ इस तरीके से, और अब इसको लाओगे इस तरीके से, इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये बन गया सॉलिड, और ये जाएगी इसकी सेंटर एक्सिस कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये सेंटर एक्सिस जाएगी। बट वहीं पे आपका एज भी ओवरलैप कर गया। तो अगर मैं एक्सिस को डॉटेड दिखाता लेकिन फिर क्या होती है, एक्सिस ऊपर से निकल जाती तो वो छिप जाता, इसलिए मैंने एक्सिस को हाइड कर दिया, ठीक है। और वो दिखेगी भी नहीं, आप समझ रहे हैं। अब नेमिंग जो सारी की सारी है शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो इस पॉइंट की नेमिंग है दोस्तों G&L। इस पॉइंट की जो नेमिंग है वो है H एंड ब्रैकेट के अंदर K। इस पॉइंट की नेमिंग है I ब्रैकेट के अंदर J, और इस पॉइंट की जो नेमिंग है वो है C ब्रैकेट के अंदर D। इस पॉइंट की नेमिंग है B ब्रैकेट के अंदर E, और इस पॉइंट की नेमिंग क्या है, इस पॉइंट की नेमिंग है A ब्रैकेट के अंदर F। बस अब क्या करना है आपको पता ही है, प्रोजेक्शन ले जाइए ऊपर की ओर, और लेफ्ट की प्रोजेक्शन लाइए राइट की ओर, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर, और यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे कुछ ऊपर की ओर, यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे कुछ ऊपर की ओर, और यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर, और बिल्कुल फेंट प्रोजेक्शन लेकर के जाना होता है। हालांकि मैं तो काफ़ी डार्क दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा अच्छे से दिखते रहें। चलिए, तो ये हमने प्रोजेक्शन भी खींच लिया। अब लेफ़्ट से प्रोजेक्शन राइट की ओर ये चले, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन ये चले, और इसके बाद इस पॉइंट के प्रोजेक्शन ये चले, और टॉप के प्रोजेक्शन ये चले, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे प्रोजेक्शंस आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये हमारा ऐप है, ठीक है, ये हमारा ऐप है। चलिए आप सारे पॉइंट्स की नेमिंग कर दीजिए जल्दी से। तो ये ए है, और यहाँ पर हमारा नीचे ये रहा ए, तो ये आकर के मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा ए। अब ये डैश होगा ना, और बी कहाँ है, तो बी ये रहा, और नीचे से बी हमारा ये चला, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये बी हो गया। अब सी की बात करूँ तो सी ये हो गया, और सी यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे सी। अब डी यहाँ पे होगा, देखिए ये डी, और इनमें डैश लगाते जाना दोस्त थोड़ा सा, ठीक है। ई कहाँ चला गया, ये रहा ई, और ये रहा ई हमारा, तो ये ई यहाँ पे हो जाएगा ई डैश। अब एफ डैश कहाँ है, तो एफ ये रहा, और नीचे से एफ ये आया, तो ये मिल जाएगा इस पॉइंट पे एफ डैश, ठीक है। अब अगर मैं जी की बात करूँ कि जी कहाँ है, तो जी ये रहा, और नीचे पे जी ये रहा, तो ये जा कर के मिलेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, जी डैश। हालांकि ध्यान देना ये आई डैश भी यहीं पे आ गया। अगर आप चाहें तो मैं आई डैश को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये केवल और केवल आपका जी का है, ठीक है। किसका है, जी का। ये जो पॉइंट है ये केवल और केवल जी का है, ठीक है, जी डैश यहाँ से और यहाँ से मिला था। जी के बाद एच कहाँ है, ये रहा एच, और नीचे से एच ये चला, तो ये मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एच डैश, ठीक है। दिख ही रहा होगा दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, आप देख पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एच आपका हो गया। एच के बाद अगर मैं बात करूँ एच, जी एच एंड आई ये रहा, और नीचे से आई यहाँ पे मिला, तो ये आई हो गया, यानी कि यहाँ पे कर देते हैं आई डैश। आई के बाद जे, तो यहाँ पे ये है जे, तो ये कहाँ मिलेंगे,
ये मिलेंगे इस पॉइंट पे। तो ये हो गया जे डैश। अब के की बात करूँ तो ये के यहाँ पे इस पॉइंट पे, और नीचे ये रहा के, तो ये के कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया के डैश। एल ये रहा, और यहाँ पे एल ये रहा, तो ये मिलेंगे इस पॉइंट पे, यानी कि एल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप सरफेस था ए बी सी डी ई एंड एफ, उसको मिला दीजिए जल्दी से। तो ए आपका कहाँ पे है, ये रहा, और बी ये रहा। ठीक है, तो मिलाते हैं इसको जल्दी से। तो ए से मैंने मिला दिया बी को। ठीक है, अब बी से मिलाना है मुझे सी को, और अब सी से मिलाना है डी को, और अब डी से मिलाना है ई को, एंड ई से मिलाना है एफ को, एंड एफ को मिलाना है ए से। तो ये मेरा जो टॉप सरफेस है वो कवर हुआ। अभी एक सेकंड दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। चलिए, ये है आपका टॉप सरफेस। ठीक है, अब जो बॉटम रहेगा, जो तली रहेगी, वो क्या रहेगी? तो तली दोस्तों क्या रहेगी आपकी, चलिए बताते हैं आपको। तली हो जाएगी GHIJK&L। तो पहले तो जी और आप किसको मिला दीजिए, एल को मिला दीजिए। तो जी ये रहा यहाँ पे ऊपर, सॉरी ये तो एल है, ये जी रहा। तो जी को हमने मिला दिया एल से। अब हम मिलाएंगे एल को के से। सबसे पहले आउटर आउटर मिला लेंगे, क्योंकि इनर वाली जो भुजाएं हैं वो थोड़ा डॉटेड दिखानी पड़ेंगी ना अभी, तो हम सीधा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इरेज भी करना है। ठीक है, इसको मिला दिया। अब जी से मिलाएंगे एच को, ब्रैकेट ब्रैकेट के जो अंदर है, क्योंकि ये नीचे वाली हैं। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में रखी हैं। ये हमने मिला दिया इसको। ठीक है, इसको मिला दिया हमने, जी डैश, और ये एच डैश हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको देखिए यहाँ पे जो एच डैश और जी डैश दिख रहा, सॉरी जी डैश एंड जो सी डैश दिख रहा है, नहीं ये रहा आपका आई डैश दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एच के बाद आई आएगा ना, तो एच डैश और आई डैश इसको डॉटेड दिखाना है। तो ये रहा आपका इस पॉइंट पे आई डैश, और ऊपर हो गया आपका एच डैश। तो इनको दिखाइए डॉटेड इस तरीके से, ये नहीं दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसके बाद जो आई और जे है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। आई एंड जो जे है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। अभी हम आपको बताते भी हैं क्यों नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद जे और जो के है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये आपको डॉटेड दिखानी पड़ेगी। तो ये टॉप सरफेस आप बिल्कुल साफ साफ इमेजिन कर पा रहे होंगे। और ये बॉटम है, बॉटम की 3 भुजाएं डॉटेड दिखाई गई हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि अब आपको क्या करना है, 6 भुजाओं को और मिलाना है। ए और जी को मिलाइए, बी एच को मिलाइए, आई और सी को मिलाइए, डी और जे को मिलाइए, ई और के को मिलाइए, और एफ और आप एल को मिलाइए। तो ये 3 भुजाएं अपने आप हिडन हो जाएंगी। तो पहली भुजा क्या है, ए और जी। तो ए कहाँ है पता है, ये रहा ए और ये रहा जी। तो इसको मिलाइए। अब इसके बाद एफ और एल को मिलाइए। तो एफ और एल पता है कहाँ पे आपका, ये रहा एफ और ये रहा एल। तो ये एफ एंड एल को आपने मिला दिया। अब पता है किसको मिलाना है, ई और के को। तो ये रहा ई और ये रहा के। तो बताइएगा कि ये जो आपका के जे भुजा है वो हिडन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अपने आप हिडन हो जाएगा। अब मिलाना है डी और जे को। तो डी ये रहा और जे ये रहा, और इसको हमने मिला दिया। अब मिलाना है आई और सी को। तो ये रहा आई एंड ये रहा सी, ये रहा सी एंड सामने ये रहा आई, ये रहा आई। अब मिलाना है बी और एच को। तो ये बी रहा, ये एच रहा, तो इसको मिला दिया। ठीक है, और कोई बचा? नहीं बचा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये 3 भुजाएं तो आपको हिडन दिखानी ही पड़ेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी 2 भुजाएं और बची हुई हैं जो कि आपकी हिडन रहेंगी, तो दोस्तों आपका जो आई सी एंड जे डी भुजा है वो भी आपको हिडन दिखाई देगा, वो भी आपको हिडन दिखाई देगा। यानी टोटल 5 भुजाएं यहाँ पे आपको हिडन दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि टॉप सरफेस है आपका ए बी सी डी ई एंड एफ,
तो फिर जो अंदर भुजाएं देख रहे हैं सारी की सारी IH, IC, IJ, JD, JK ये सब आपकी हिडन रहेंगी। तो इन दो भुजाओं को भी आपको हिडन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हिडन दिखाना पड़ेगा। चलिए तो इनको भी हम हिडन कर देते हैं, इनको भी हिडन कर देते हैं। और ये जो ऊपर की भुजा है वो भी आपकी हिडन रहेगी, ये भी आपकी हिडन रहेगी। आप समझ गए होंगे कि ये दो भुजाएं भी हिडन रहेंगी। अगर मैं पहले डायरेक्ट कर देता तो हो सकता है ना समझ में आता आपको। ठीक है, और कोई भुजा हिडन रहेगी क्या? नहीं, अब कोई भुजा हिडन रहेगी। ठीक है, तो ये बन गया दोस्तों इसका क्या चीज़, आपका जो फ्रंट व्यू है वो। और ये बन गया इसका टॉप व्यू जब आपकी जो एक्सिस है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो बता जरूर देना कमेंट में, और ये क्वेश्चन आप जरूर बनाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन खेल रहता है वो हिडन लाइन का रहता है। ये जो हिडन लाइन्स आप देख रहे हैं, और यही दिखाते नहीं है बच्चे, डायरेक्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है, पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला गया है कि 40 mm व्यास तथा 50 mm अक्ष के बेलन के प्रक्षेप खींचो। जो 40 mm है वो आपका डाया दिया है, और जो 50 mm है वो टोटल आपका हाइट दिया है सिलेंडर का। ठीक है, और इसके आपको प्रोजेक्शन खींचने। फिर बोला है जो अपने आधार की परिधि के किसी एक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर तल से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है तथा क्षैतिज के समांतर है। ठीक है, आपको एक बेलन दिया है जिसका डाया है 40 mm एंड टोटल हाइट दी है 50, और फिर बोला है कि ये जो आपका बेलन है ये अपनी परिधि, जो उसका परिधि रहेगा उस परिधि पर वो किसी एक पॉइंट के सहारे बीपी में इस तरीके से रखी हुई है कि जो उसकी एक्सिस है ना वो आपकी बीपी से इंक्लाइंड है, वो भी कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं बोला, बस छोटी सी चीज़ बोली है कि जो आपका पूरा का पूरा बेलन है उसका जो सरकमफ्रेंस है उस पर एक पॉइंट है, एक परिधि पर एक पॉइंट है जो कि बीपी में है, जो आपके सामने वर्टिकल प्लेन है उसमें इस तरीके से रखा गया है कि ये फिर आपका जो बेलन है उसका जो एक्सिस है वो बीपी से इंक्लाइंड हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे जो आपका सॉलिड है, एक तरीके से कहा जाए तो सिलेंडर, वो उसका जो एक्सिस है वो हमें बीपी से इंक्लाइंड दिया गया है। ठीक है, और एचपी के पैरेलल दिया गया है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो मैं बता रखा हूँ आपको कि स्टार्टिंग आपको वहाँ से करनी है जहाँ से आपका ये जो एक्सिस है सॉलिड का वो प्लेन से इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले आप पता करेंगे कि आपका जो सॉलिड है उसका जो एक्सिस है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है। तो एक्चुअल में हमें सॉलिड के रूप में दिया है बेलन, और बेलन का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है बीपी से। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाए कि सॉलिड का एक्सिस किस प्लेन से इंक्लाइंड है तो आप क्या करते हैं, जो आपका सॉलिड रहता है उसकी एक्सिस को उसी प्लेन के परपेंडिकुलर कर देते हैं जिससे वो इंक्लाइंड रहता है। तो हमारा बीपी से क्या है, इंक्लाइंड है, तो हम यहाँ पे इसकी एक्सिस को बीपी से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे, बीपी के परपेंडिकुलर कर देंगे। और बीपी के परपेंडिकुलर करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा पता है आपको? जो आपका बेलन के बेस का ट्रू शेप है वो आपको क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू में दिखाई दे जाएगा। और फ्रंट व्यू में क्यों दिखाई दे जाएगा? क्योंकि आपकी एक्सिस बीपी के ही तो परपेंडिकुलर है, और आपकी एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उस पर आपको दिख जाता है सॉलिड के बेस का ट्रू शेप। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, वर्टिकल प्लेन से करेंगे, और वो भी फ्रंट व्यू से करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा एक्स वाई लाइन को खींचना। तो सबसे पहले आप खींच दीजिए एक्स वाई लाइन। तो देख लीजिए ये मैंने खींच दिया कुछ इस तरीके से आपका एक्स वाई लाइन, और ऊपर मानते हैं वर्टिकल प्लेन, नीचे मानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब आपके बेलन का जो डाया है वो 40 mm है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं रेडियस कितनी होगी, तो आप सभी का जवाब होगा 20 mm। ठीक है, तो 20 mm आप क्या करेंगे, इसका ले लेंगे रेडियस, और यहाँ पे बीपी में आप बना देंगे एक सर्किल, और एचपी से कितना आपको ऊपर बनाना है ये कुछ नहीं कहा गया है, तो आप अपने हिसाब से ही बना देंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप एक सर्किल यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्त, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आप कहीं पे भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, बस रेडियस का ध्यान रखना। एचपी से ऊंचाई वगैरह कुछ दी नहीं गई है हमें।
ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमारा सर्किल जो है कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। ठीक है। अब हमें इस सर्किल पे कुछ पॉइंट मानने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उनकी हम नेमिंग कर सकें। तो मैं एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, एक पॉइंट। तो 4 पॉइंट तो मेरे ये हो गए, और ये है इसका सेंटर। तो मैं इसको दिखाता हूँ एक आपका प्लस साइन के साथ, और मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी रेडियस। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, R20 mm, ठीक है, समझ रहे हो। और इसको आप O कहना चाहें तो कह सकते हैं सेंटर को, ठीक है। हालांकि इसकी नेमिंग नहीं की जाती सेंटर की, फिर भी मैंने कर दी, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो हमने ये मान लिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट्स और मान लेते हैं, और फिर नीचे 2 पॉइंट्स मान लेंगे, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ, और फिर उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट यहाँ पे एंड एक पॉइंट में आपका यहाँ पे मान लेता हूँ। तो मेरे कुल मिलाकर कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। कितने हो गए, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो फ्रंट व्यू है तो डैश के साथ करेंगे, तो ए डैश ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी डैश। और आप सर्किल पे जितने ज़्यादा पॉइंट मानते हैं, उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने में आपको उतनी ही आसानी रहती है, क्योंकि फिर वो टेढ़ा नहीं बनता, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये जी डैश और ये एच डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसके टॉप सरफेस की है, लेकिन जो बॉटम सरफेस होगा उसकी नेमिंग क्या होगी। तो एच के आगे कंटिन्यू कर दीजिए, एच के बाद ये आई डैश, ये जे डैश, ये के डैश, एल डैश, एम डैश, एन डैश, ओ डैश एंड पी डैश, ठीक है। तो ये तो था इसका फ्रंट व्यू। अब इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आएंगे हम नीचे की ओर सभी पॉइंट्स के। तो इस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, 8 पॉइंट के लेकर के आने हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्शन इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन नीचे लाए हैं। अभी आपको हो सकता है अच्छे से ना विजुअल हो रहा हो प्रोजेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रोजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी बहुत तो दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सभी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लाए। लेकिन इसकी हाइट कितनी दी थी, तो हाइट हमें दी थी 50 mm, और ये 50 mm हमको लेनी है XY लाइन से। पता है क्यों लेनी है XY लाइन से, क्योंकि इसका जो एक पॉइंट है वो है कहाँ पे, BP में। तो जब हमने इसको परपेंडिकुलर किया होगा, तो जो पूरा का पूरा बेस है वो हमारा वर्टिकल प्लेन यानी BP में रखा हुआ होगा। इसीलिए जो आपको 50 mm लेनी है, वो लेनी है डिस्टेंस बिल्कुल XY लाइन से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाता कि जो सिलेंडर है वो थोड़ा बहुत BP के सामने है, तो फिर वही डिस्टेंस आपको टॉप व्यू में HP में कुछ ना कुछ दूर दिखानी होती, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया कुछ, ठीक है। चलिए, अब इसकी सेंटर एक्सिस की बात करूँ तो ये इसकी सेंटर एक्सिस है, और ध्यान दीजिए सिलेंडर में कोई एज नहीं होती, ध्यान रखिए। नीचे का सरफेस होता है, टॉप सरफेस होता है, और पूरा सरफेस कर्व होता है। 1 सेकंड दोस्तों। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कह रहा था कि जो बेलन है उसमें कोई भुजा नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे का एक आपका बेस सरफेस रहता है, एक टॉप सरफेस, और पूरा जो चारों साइड का सरफेस है वो कर्व फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भुजा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पेंटागन हेक्सागन में ये भुजाएं दिखाते थे, वो दिखाने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप नेमिंग कर लीजिए। तो नेमिंग सबसे पहले करते हैं हम फ्रंट सरफेस की, फिर हम करेंगे जो पीछे का बैक सरफेस है उसकी, ठीक है, यानी बॉटम की। तो फ्रंट में आपके कौन कौन से पॉइंट आएंगे, आपके पॉइंट आएंगे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E, F, G एंड H डैश पॉइंट। तो A डैश कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A। अब अगर मैं बात करूँ B की, तो B आपका ऊपर है, तो टॉप व्यू में ये दिख जाएगा यहाँ पे। C की बात करूँ तो C आपका यहाँ पे है, यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। D भी आपको दिख जाएगा, E भी आपको दिख जाएगा। लेकिन जो F है, यहाँ पे देखिए, जो ये F पॉइंट है, अब वो आपका D के नीचे आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा F। इसी तरीके से अब जो G पॉइंट है वो भी C के नीचे आ जाएगा, तो वो भी ब्रैकेट में। अब जो आपका H पॉइंट है वो भी B के नीचे, तो ये ब्रैकेट में। और जो A है वो आपका यहीं पे है। तो ये आपके जो फ्रंट वाला सरफेस था, यानी जो सामने से सर्कल दिख रहा था, वो हो गया। अब ये पीछे वाला सर्कल है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, I, J, K, L, M, N, O एंड P। तो जब टॉप से देखेंगे तो I तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा I। अब बात करें आपकी J की, तो J टॉप से दिख जाएगा, ठीक है। फिर बात करें अगर K की, तो K दिख जाएगा। फिर बात करें अगर L की, तो L दिख जाएगा। बात करें M की, तो M दिख जाएगा। लेकिन फिर जो ब्रैकेट के अंदर N रखा हुआ है, ये देखिए इस पॉइंट पे
ये आपका बिल्कुल डी वाले पॉइंट के नीचे आएगा, मतलब एल वाले के नीचे, बिल्कुल एल वाले के नीचे आएगा। ठीक है, तो एल के नीचे जब ये एन आएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसके बाद जो ओ पॉइंट है वो के बिल्कुल नीचे आएगा, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद जो जे पॉइंट है वो पी के बिल्कुल नीचे आएगा। अब जिनको हवा बिल्कुल नहीं लग रही है कि ये क्यों हम इसके नीचे आएंगे, क्यों ब्रैकेट में आएंगे, तो भाई साहब आप लोग प्लीज़ करके जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं उन्हें देखें, क्योंकि हर एक चीज़ बार बार डिफाइन नहीं की जाती। वहाँ पे मैंने बहुत टाइम आपको दिया था कैसे ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों रखेंगे, इसीलिए आप स्टार्टिंग में जाएं और वहाँ के वीडियो ज़रूर विजिट करें। ठीक है ना, चलिए अपना खुद दिमाग ख़राब ना करें और हमारा भी ना करें। ठीक है, ये सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके आप क्या करें, स्टार्टिंग के वीडियो देखें अगर नहीं देखें, और फिर यहाँ भाई बहुत मज़ा आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, तो पी क्या है हमारा जे के नीचे, तो जे तो बाहर है, टॉप से देख रहे हैं इसलिए जे दिख जाएगा, पी दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे इस सरफेस की भी नेमिंग हमने कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब जो एक्सिस है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो वो भी हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो हाइट है पूरा का पूरा वो दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो हम दिखा देते हैं। तो ये जो हाइट हमें दी था वो कितना दिया था दोस्तों, 50 mm। यस 50 था ना, यस, तो ये 50 mm हमारा हो गया। ठीक है, अब इस एक्सिस को हमें 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, तो 30 डिग्री हमने ये ले लिया, और 30 डिग्री पर ये देखिए थोड़ा और यहाँ ले लेते हैं, तो ये देखिए हमने 30 डिग्री पे इस तरीके से अभी बिल्कुल फेंट लाइन खींची, और ये 30 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसी पे सेट किए रहिए 30 डिग्री से, बिल्कुल आपको इसको हिलाना डुलाना नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछूँ कितनी है, तो वो आप कहेंगे डाया के बराबर है 40 mm। तो अब आप 20 mm इस साइड ले लीजिए और 20 mm इस साइड ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जब 20 mm यहाँ लेंगे तो आपका कॉर्नर इस XY लाइन से टच होना चाहिए। तो 20 mm ले लीजिए जल्दी से, किस तरीके से लेते हैं आप, ये देखिए 20 mm यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे आ गया, देख लीजिए ये आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 20 mm है। अब ये 40 हो गई, और हाइट पूरी कितनी है 50 mm, तो ये 50 mm आप और ले लीजिए इस साइड, देख लीजिए ये 50 इस साइड ले ली मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे भी 50 ले लेते हैं जल्दी से, तो ये 50 हमने यहाँ पे भी ले ली। ठीक है, और ये देखिए कितना दूर शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा सिलेंडर हमारा, इतनी तो उम्मीद भी नहीं करी थी हमने। लेकिन अब ये जो सेंटर एक्सिस है उसको दिखा दीजिए, तो सेंटर एक्सिस कैसे दिखाएंगे, ये इस तरीके से, ये सेंटर एक्सिस है जो कि 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, ये फिगर काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी जब पिछले क्वेश्चंस करते थे तो उसमें नेमिंग ओवरलैप कर जाती थी एक दूसरे के ऊपर, तो ये समस्या हमारे साथ ना आए इसलिए हमने इसको काफ़ी दूर बना लिया, और इतना दूर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या करिए, इन पॉइंट्स की पोजीशन फिक्स करिए। जो आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, ये जे और पी, यहाँ पे जो एल और एन है, यहाँ पे जो डी और एफ है, और यहाँ पे जो बी और एच है उनकी, तो उसके लिए पता है क्या करना है आपको, एम डी को बस ऐसे ही सेट रहने देना 30 डिग्री पे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले लो, और यहाँ रख करके कंपास में पॉइंट मार्क कर लो, कर लिया मैंने। इसी तरीके से यहाँ की यहाँ तक की डिस्टेंस भी यही रहेगी, इसको ले लो कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी पॉइंट मार्क कर लो। तो हमने ये कर लिया, और आप एम डी ले जा करके इस तरीके से इन पॉइंट्स पर सेट करना इस तरीके से, और धीरे से अगर आप चाहें तो प्रोजेक्शन लाइन ऐसे हल्का सा खींच सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद इसको सेट करेंगे इस पे, तो देखिए इसका ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमने सर्किल पर पॉइंट माने हुए इसकी परिधि पे वो पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इनकी नेमिंग करते हैं। तो ये जो कॉर्नर है वो आई है, यहाँ की जो पॉइंट है वो है जे एंड पी, और ये जो पॉइंट है वो है के एंड ओ, और इसके जो है वो है एल एंड ब्रैकेट के अंदर एन, और इसके हैं एम, तो ये एम हो गया। अब बात करें ई, तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी एंड एफ, ये हो जाएगा सी एंड जी, ये हो जाएगा बी एंड एच, और ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब बस इसकी प्रोजेक्शन आप क्या करिए, ऊपर की ओर लेकर के चले जाइए, और बस यहाँ से आप इसकी प्रोजेक्शन इस साइड लेकर के आ जाइए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके प्रोजेक्शन हम लेके चलते हैं ऊपर की ओर।
तो देखिए इसके प्रोजेक्शन यहाँ से गए 1 2 3, आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा डार्क भी कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। 3 के बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 एंड ये 10। तो सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन ऊपर की ओर जा चुके हैं। अब आपको इस साइड से भी लेकर के चले आना है। तो ये पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन 1 एंड इन दोनों का साथ में ये 2, ये डाया वाली लाइन से ऐसे 3 4 एंड ये टॉप का। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन इस साइड पहुंच चुके हैं। और अब थोड़ा सा एमडी को करते हैं, स्टैंड को करते हैं हम लोग सेट। और आप सारे के सारे पॉइंट की पोजीशन करिए फिक्स। सबसे पहले टॉप सरफेस की, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच की। तो ए कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढिए। ये रहा ए यहाँ पे। तो ए कहाँ पे, ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा ए। ये क्या है, ए। अब बी कहाँ है, जल्दी से ढूंढिए। तो बी हमारा ये है। सी ढूंढिए, ये सी है। और नीचे से सी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये हो गया सी। अब डी ढूंढिए, अभी डैश भी लगा देंगे इन पे, ठीक है, लीजिए लगा दिया। अब डी ये रहा, नीचे से डी ये आ रहा है। तो ये हो जाएगा डी। एंड ई कहाँ है, तो ये रहा ई। एंड नीचे से ये हो गया ई। एंड एफ कहाँ, ये रहा, ये हो गया हमारा एफ। अब जी की बात करें तो ये हो गया जी यहाँ से, और यहाँ से जी इस पॉइंट से ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी। एंड एच की बात करें तो एच यहाँ से जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एच डैश हो गया, ठीक है। तो ये हमें जो टॉप हमारा सरफेस है वो हमें मिल गया। अब इनको सबको मिला दीजिए आपस में, इन सबको आपस में मिला दीजिए। कुछ इस तरीके से आपको मिलाना है, और ये फ्री हैंड मिलाना है, इसमें कोई प्रकार वगैरह का यूज नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है ना। तो ये हमने एक सरफेस इसका बना लिया। अब दूसरे की नेमिंग करते हैं तो वो हो जाएगी आई जे के एल एम एन एंड ओ। तो आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई ये रहा, यानी इस जगह पे। तो ये हो जाएगा आई डैश। अगर मैं जे की बात करूँ तो जे हो जाएगा आपका इस जगह पे, ये जे डैश। अगर के की बात करूँ तो ये हो जाएगा के डैश, यहाँ से भी आ जाएगा। और ऊपर से एल की बात करें तो एल हो जाएगा यहाँ पे एल डैश, ये एल है। एल के बाद बात करूँ एम की तो ये हो जाएगा एम डैश। एम के बाद बात करूँ एन की तो एन कहाँ, ये रहा। तो ये कहाँ मिलेगा, इस जगह पे, देखिए यहाँ से आ जाएगा ना एन ये। अब मैं बात करूँ एम की, एन के बाद ओ की, तो ये हो जाएगा ओ डैश इस जगह पे, ठीक है। ओ के बाद अगर मैं बात करूँ पी की तो ये पी है इस जगह से, ये गया, ये कहाँ मिल रहा है पी, यस इसी जगह पे मिल रहा है ना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है इस जगह पे, यहाँ से देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी, और ये था आपका आई। बस अब इनको भी मिलाना है, तो इनको भी चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए इनको कहाँ तक मिलाना, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डॉटेड पार्ट आएगा इसका भी कुछ। इसको केवल आप यहाँ तक मिलाएंगे और इसको लाएंगे यहाँ तक, बस। अब जो आगे का पार्ट है ये डॉटेड मिलाना है आपको। और क्यों मिलाना है तो उसका रीज़न आपको मैं अभी बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों जब ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगा, इतना सरफेस आपको ये डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। कैसे, ये टॉप सरफेस, ये बॉटम। अब इनकी भुजाएं मिलाइए, पहले ए से आई मिलाइए, बी से जे मिलाइए, सी से के मिलाइए, डी से आप एल मिलाइए, ई से एम, एफ से एन, और जी से ओ, और एच से पी मिलाइए। चलिए मिलाइए। तो ए से हमें आई मिलाना है, तो ये रहा हमारा ए, एंड ये रहा हमारा आई। तो ए से हमने आई मिला दिया। अब बी से जे मिलाइए, तो ये रहा बी, और ये रहा जे, हमने इसको मिला दिया। अब सी से के मिलाइए, तो सी से हमने के मिला दिया, ठीक है। अब हमारा एच से पी मिलाइए,
तो हमने H से P मिला दिया, G से O मिलाइए तो हमने G से O मिला दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक ये जो आपका पार्ट है सिलेंडर का वो डॉटेड हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे की साइड जा रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अपने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो ये पार्ट है वो आपका डॉटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल डॉटेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेंडर हमारा बन जाएगा। अगर आप पीछे की साइड को भी मिलाना चाहें तो देखिए उनको भी हम मिलाते हैं और वो भी हमारी डॉटेड रहेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे DL, तो आपका देखिए ये DL कहाँ पे है, ये रहा इस पॉइंट तक L और यहाँ पे D, तो ये डॉटेड आएगा। ठीक है, तो आपको इतना पार्ट डॉटेड दिखा देना है इसमें, ये जो पार्ट है ये आपको डॉटेड दिखा देना है। हालांकि जो DL भुजा है वो डॉटेड है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब J और B भुजा आई तो उसका यहाँ से यहाँ तक का डॉटेड पार्ट छिप गया और इतना दिख रहा है आपको। इसी तरीके से EM का आपका यहाँ से यहाँ तक पार्ट पूरा डॉटेड है। ठीक है, तो इसको भी आपको डॉटेड दिखा देना है। लेकिन जो अब आपने AI भुजा खींची तो उसके चक्कर में ये इतना पार्ट आपका डॉटेड छिप गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो मैं भुजा बता रहा हूँ EM, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डॉटेड है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके ऊपर AI भुजा, जो AI भुजा है वो आपकी ओवरलैप कर गई, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो भी आपका डॉटेड रहेगा। ठीक है, यानी ये जो भुजा है NF भुजा, यहाँ N से लेकर F तक वो डॉटेड है, बट जब HP भुजा उसके ऊपर ओवरलैप कर गई तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका छिप गया उसके नीचे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू कवर हुआ, ये इसका टॉप व्यू कवर हुआ और ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ। आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।